जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव की पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक या मिश्रित। तीनों ही बतलाए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्रित पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बतलाई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार से मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य, मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनी हुई, मनोमयी, मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा यानी स्थापना 2 प्रकार से होती है, एक तो चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है, अर्थात भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें श्रृंगार देना प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण कर दे तो उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि नैवेद्य अर्पण करके अगर पूजा करे तो उसका तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्र करके पूर्वाग्रह कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान और अर्हण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावें। उसके ऊपर श्री हरि को आसन दे। तदंतर चंदन, खस, कपूर, केसर अगर राज से सुशोभित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध और अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद, आंचमनमयी, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण और तपाए हुए सोने के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत और अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह बना हुआ है। कौस्तुभ मणि भी उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई सारी समिधाएं हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियां देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें। पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करें। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसीद यानी भगवान प्रसन्न होइए यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें। इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर
आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उनका विसर्जन करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान के चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग से जो भगवान की पूजन करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वहन होता रहे इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। यूं करने से भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम सम्राट के पदों को तथा मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को और पूजा आदि व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके धूलि दूषित हो रहा हो, नेत्र भी वे अत्यंत सुंदर और तपह शक्ति से संपन्न हैं जिनके द्वारा श्री हरि के दर्शन होते हैं। वही बुद्धि निर्मल है और चंद्रमा तथा संग के समान उज्जवल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जीवा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य ने वैष्णव जनों को गुरु की बताई हुई पद्धति के द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बतला दिया है। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार का पूजन अवश्य करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। सुजी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उसके पश्चात पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि को पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। यह था आज का महात्म्य। आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनका ध्यान सदा विठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते। एकादशी को वे न तो अन्न खाते और न ही किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी के साथ अनेकों अनेक भक्त भी वहां संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीण खाए हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पर आया और बोला कि मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले कि मैं एकादशी को न तो अन्न खाता हूँ और न ही किसी को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता प्रातः काल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी भोजन करना है, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए होता है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे आप कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक की प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी का ऐसा व्यवहार देखकर अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को बड़ा निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा,
परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया और कुछ समय बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां पर उपस्थित लोग सभी कहने लगे, श्री नामदेव जी तो बहुत ही निष्ठुर हैं, उनके प्रति अपशब्द कहे और उन्हें हत्यारा भी कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ नहीं बोले, पूर्ववत विठ्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक के शरीर को ढककर वहीं रख दिया और मृतदेह के समक्ष ही भजन कीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत का पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वह बूढ़ा अंतर्धान हो गया। स्वयं विठ्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी के जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञ ज्ञान ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भगवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य और एक पावन कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।